जय हिंद। समाजवादी साथियों, समाजवादी पार्टी की नई सूची जारी, नेता प्रतिपक्ष के पद के नाम का हुआ ऐलान। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी। और अखिलेश यादव जी का जो पद था, नेता प्रतिपक्ष का जो पद था, उस पद को लेकर लगातार चर्चाएं बहुत तेज़ी के साथ फैल रही हैं। और चर्चाओं में फैलने के साथ साथ बहुत सारे दिग्गज नेता इस नेता प्रतिपक्ष के पद की कगार में लाइन में खड़े हुए हैं। तो जहाँ पर ऐसा आप लोगों को पता है, इस बार के लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के द्वारा जिस तरह से धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार किया गया, चुनाव प्रचार करने के साथ साथ अखिलेश यादव जी ने जहाँ पर पीडीए का नारा दिया, पीडीए के नारे में अखिलेश यादव जी के द्वारा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, महिलाओं की और अगड़े में जो गरीब लोग हैं उनको सबको एक साथ लेकर अखिलेश यादव जी ने एक नया सूत्रधार किया है और एक नए नारे का आविष्कार भी किया है। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज को लेकर अखिलेश यादव जी इस बार का लोकसभा का चुनाव लड़े। और पीडीए के नारे के तहत ही अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की जो सूची है वो जारी की गई थी। और उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने यहाँ पर पीडीए का नारा दिया, और पीडीए के नारे के साथ साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा इंडिया गठबंधन को भी मजबूती प्रदान की गई है। जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने स्वयं समाजवादी पार्टी का जो ग्राफ है उसे बढ़ाया ही है। उसके साथ ही साथ जहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो उत्तर प्रदेश में डूबती हुई नजर आ रही थी, जिसका पिछली बार के लोकसभा के चुनाव में मात्र एक सांसद था रायबरेली से, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आने से कांग्रेस पार्टी में एक नई ऊर्जा और नया जोश आया है। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो छोड़ दिया गया है। जहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा नेता प्रतिपक्ष का जो पद है उसे छोड़ दिया गया है और अब अखिलेश यादव जी केंद्र की राजनीति की ओर रुख कर चुके हैं, क्योंकि वह कन्नौज से वर्तमान समय में नवनिर्वाचित सांसद बन चुके हैं। उसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों के साथ अखिलेश यादव जी को नेता सदन चुना जा चुका है लोकसभा में। तो यहाँ पर अखिलेश यादव जी केंद्र की राजनीति की ओर सक्रिय हो रहे हैं। वहीं पर चाचा शिवपाल सिंह यादव जी का जो नाम है वो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिए काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं भी हैं। मजबूती के साथ शिवपाल सिंह यादव जी की दावेदारी भी मानी जा रही है नेता प्रतिपक्ष का जो पद है विधानसभा में उसको लेकर। जहाँ पर आप लोगों को पता है, शिवपाल सिंह यादव जी जैसा कि वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है। श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के छोटे भाई हैं। उनके हर समय पर, नेताजी के हर समय में शिवपाल सिंह यादव जी ने बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का भी योगदान उनमें उनका बहुत ही ज़्यादा, और नेताजी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने में, उसके साथ साथ दिल्ली की राजनीति में सक्रियता दिलाने में भी शिवपाल सिंह यादव जी की अहम भूमिका है। तो यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव जी का समाजवादी पार्टी में नेता प्रतिपक्ष के रूप में अब जो नाम है काफ़ी चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ। मजबूती के साथ शिवपाल सिंह यादव जी की जो दावेदारी है वो मानी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में समाजवादी पार्टी के पद के लिए शिवपाल सिंह यादव जी का नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ। मजबूती के साथ वह दावेदारी भी पेश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस बार के लोकसभा के चुनाव में जो धुआंधार तरीके से चुनावी प्रचार किया, और जहाँ पर भी शिवपाल सिंह यादव जी ने जिस प्रत्याशी का चुनाव प्रचार किया है, लगभग सभी प्रत्याशी जीत कर सदन में पहुँच चुके हैं। जहाँ पर चाचा शिवपाल सिंह यादव जी की जो रणनीति है वो उसको हमेशा से ही कार्यकर्ता, जहाँ पर शिवपाल सिंह यादव जी के जोश उत्साह बढ़ते रहते हैं। और उसके साथ ही साथ शिवपाल सिंह यादव जी भी जो समाजवादी पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता उनके अंदर एक नया ऊर्जा का संचार करते रहते हैं। तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में सबसे मजबूती के साथ और सबसे दिग्गज तरीके से जो दावेदारी मानी जा रही वो है शिवपाल सिंह यादव जी की, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव जी के पास नेता प्रतिपक्ष का पद पहले रह भी चुका, उनके पास इस पद का अनुभव भी है। 2009 से 2012 के बीच में शिवपाल सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष का पद भी निभाया, और नेता प्रतिपक्ष का पद निभाने के साथ साथ शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में ही समाजवादी पार्टी ने 2012 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें रिकॉर्ड मतों से जीत भी हासिल की थी और पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार भी बनाई थी। शिवपाल सिंह यादव जी की उसमें बहुत ही ज़्यादा और महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि उस समय पर शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे। तो शिवपाल सिंह यादव जी का नाम एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष की जो कुर्सी है उसके लिए मजबूती के साथ उठाया जा रहा है, और मजबूती के साथ वह अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। वहीं पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में एक जो दूसरा नाम चल रहा है वो है दुर्गा यादव। दुर्गा यादव, जैसा कि आप लोगों को पता है, आजमगढ़ से की जो विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, वरिष्ठ नेता, और कई बार की ये सांसद, कई बार के विधायक भी रह चुके हैं। लगभग 9 से 10 बार ये लगातार जो आजमगढ़ में जो विधानसभा सीट है उस सीट से दुर्गा यादव जी विधायक रह चुके हैं। लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे और समाजवादी पार्टी से जुड़े रहने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी के हित में और समाजवादी पार्टी को दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को ऊंचा भी उठा रहे हैं दुर्गा प्रसाद यादव जी। तो दुर्गा प्रसाद यादव जी का जो नाम है नेता प्रतिपक्ष के रूप में काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है, और लगातार उनके नाम की जो चर्चाएँ हैं वो बहुत तेज़ी के साथ चल रही हैं कि दुर्गा यादव जी को नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी का बनाया जाना चाहिए।
ये वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी नेता हैं। अनुभवी नेता होने के साथ साथ लगातार ज़मीनी स्तर पर कार्य करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, लोगों के बीच में रहकर जनता की जो मुद्दे हैं उनको उठाते हैं। लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है उसको सदन में घेरने का भी प्रयास करते हैं दुर्गा यादव जी। तो दुर्गा यादव जी का नाम नेता प्रतिपक्ष के रूप में काफ़ी तेज़ी के साथ विधानसभा में समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो उनके चाहने वाले, वो लगातार उठा रहे हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में दुर्गा यादव जी का जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। लगातार वह दुर्गा यादव जी शिवपाल सिंह यादव जी के बाद दूसरे नंबर के दावेदार हैं जो नेता प्रतिपक्ष के लिए वरिष्ठ नेता हैं। वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ लगातार कई वर्षों से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए भी हैं और जुड़े होने के साथ साथ जहाँ पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में दुर्गा यादव का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। तो आप लोगों की क्या राय दुर्गा यादव जी को लेकर, वो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से दें। वहीं पर इसमें एक जो नया नाम जो चल रहा है वो है माता प्रसाद पांडे। माता प्रसाद पांडे जैसा कि आप लोगों को पता है दिग्गज नेता है। दिग्गज नेता होने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी में पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। उसके साथ ही साथ जब समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो विधानसभा की जो अध्यक्ष भी हैं वो भी रह चुके हैं माता प्रसाद पांडे जी। तो माता प्रसाद पांडे जी जहाँ पर दिग्गज नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वहीं पर उनका नाम जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में काफ़ी दमदारी के साथ चल रहा है। माता प्रसाद पांडे जी का नाम नेता प्रतिपक्ष के रूप में आगामी समय में अभी हमें ये देखना होगा जिस तरह से माता प्रसाद पांडे जी ये वरिष्ठ नेता हैं। वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ उनका जो स्वास्थ्य है वो भी अभी ठीक है। तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनकी जो मांग है वो भी लगातार उठ रही है। माता प्रसाद पांडे जी की अनुभवी नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, विधानसभा अध्यक्ष का पद भी संभाल चुके हैं। तो नेता प्रतिपक्ष का जो पद है जो जिसको लेकर उनके नाम की चर्चा काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही है। अभी ये फैसला अखिलेश यादव जी को लेना है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में क्या माता प्रसाद पांडे जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में भेजेंगे या फिर किसी अन्य दिग्गज नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे अखिलेश यादव जी। आप लोगों की क्या राय है माता प्रसाद पांडे जी को लेकर नेता प्रतिपक्ष के बारे में, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। इसके साथ ही साथ जो एक अन्य नाम जो चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है वो राममूर्ति वर्मा जी। राममूर्ति वर्मा जी पूर्व में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, विधायक हैं टांडा से, और टांडा से विधायक होने के साथ साथ लगातार नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए उनके नाम की जो चर्चाएँ हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। और लगातार राममूर्ति वर्मा जी का जो नाम है नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी के रूप में चल रहा है। वहीं पर जहां पर राममूर्ति वर्मा जी लगातार लोगों के बीच में रह रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और दिग्गज नेता हैं, लगातार ज़मीन से जुड़े हुए रहते हैं और लगातार अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं की समस्या को भी सुनते हैं और लगातार समाजवादी पार्टी को ऊंचा भी उठा रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में राममूर्ति वर्मा जी का नाम भी चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। वहीं पर एक अन्य जो नाम है वो है इंद्रजीत सरोज जी। इंद्रजीत सरोज जी दलित समाज से आते हैं। दलित समाज से आने के साथ साथ उनका जो नाम है नेता प्रतिपक्ष के रूप में बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही मजबूती के साथ उठाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से वह विधानसभा में सरकार पर हमलावर रहते हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष के रूप में इंद्रजीत सरोज जी की भी जो दावेदारी है वो काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही है। तो आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आप लोग किसे देखना चाहते हैं उसको लेकर भी आप लोग अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। इसी के साथ ही साथ जो भी साथी हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन।